हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार जीके गुरु में फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर से आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहले आप क्लास को पूरी तरह से देखें, समझ में आए तभी जा कर के आप लाइक करें, वरना अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है। जितने भी बच्चे पीसीएस से लेकर के पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, जीडी, एसएससी, जितने भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं आज से नया वीडियो लेकर आया हूँ। और पॉलिटिकल बेस की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपको इन सभी एग्जामों में देखने को मिलता होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आए। अगर ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको सभी चीज़ों के बारे में आराम से बताऊंगा और सभी टॉपिक के अलग अलग पार्ट होंगे। आज हमारा टॉपिक होगा संविधान बना कैसे। ठीक, इसके बाद मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ने में दिक्कतें नहीं आएगी और आराम से आप सभी टॉपिकों को क्लियर कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है संविधान सभा या संविधान या संविधान सभा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि संविधान होता क्या है। संविधान नियम और कानून का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो कोई भी गणराज्य हो। उन सभी देश को या राज्य को चलाने के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। बिना संविधान के कोई भी देश नहीं चल सकता। तो संविधान हमारे देश को चलाने में काफ़ी ज़्यादा ही अहम योगदान रखता है, इसलिए हमें संविधान को समझना जरूरी है। संविधान एक लिखित दस्तावेज और अलिखित भी हो सकता है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को आप बारीकी से समझें कि भारतीय संविधान क्यों बना और कैसे बना। भारतीय संविधान आपको पता होगा कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय हमारे देश के अंदर कोई संविधान नहीं था। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ संविधान बना और संविधान जब बना तो इन्हीं के आधार पर आज हमारे देश के अंदर जितने भी शासन व्यवस्थाएं हैं वो चल रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों, संविधान होता क्या है बता दिया आपको कि संविधान नियम और कानून का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान, जो संविधान की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जब हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी तो संविधान के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बनाया क्या था कब? तो 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान की पहली बैठक थी। इसके बाद हमारे संविधान की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने अस्थायी अध्यक्ष का पद संभाला। अस्थायी अध्यक्ष का पद संभाला। तो दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो हाँ, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। इसके अलावा 13 दिसंबर
की घटना आपको याद होगी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पास किया, जिस प्रस्ताव को हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जिसे हम संविधान की उद्देशिका भी या प्रस्तावना या प्रेम्बल भी कहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को प्रांतीय अध्यक्ष नेहरू जी ने संविधान की तीसरी बैठक आयोजित की थी। जब हमारा देश विभाजन नहीं हुआ था तो हमारे देश के अंदर लगभग संविधान सभा के 389 सदस्य थे, जिनमें सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे और जैन धर्म के भी लोग इसमें शामिल थे। इसके अलावा हम अगर बात करें तो प्रांतीय सदस्य जो देशी रजवाड़े के लोग थे वो भी इस संविधान संशोधन में भाग लिए थे। देशी रजवाड़े अर्थात वे राज्य जहाँ पे राजा लोग राज करते थे। आपको पता होगा कि हमारे संविधान सभा में लगभग भारत के अंदर लगभग 565 देशी रजवाड़े थे, जिन्हें भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें हमारे भारत में मिला दिया था। 389 सदस्य हमारे कब थे? तो जब हमारा देश विभाजन नहीं हुआ था, उस टाइम पे संविधान सभा में लगभग 389 सदस्य थे। लेकिन हमारा संविधान जब बना तो उसमें मात्र 284 सदस्य बच चुके थे। तो देख लो कि विभाजन के बाद हमारे संविधान में कितने सदस्य खत्म हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा संविधान, जो हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, हमारे संविधान बनने में कितना समय लगा। दोस्तों आप नोट करते चले जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हमारा संविधान बनने में 2 साल 2 वर्ष 11 महीने 11 माह और 18 घंटे का समय लगा। तो 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान जो है बनकर के तैयार हुआ। जबकि हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर, अंगीकृत हमारा संविधान अंगीकृत या बनकर तैयार हुआ कब? तो आपका 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। हमारे संविधान के अंदर जो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिसे भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी जो था उसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, इसके बाद भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा संविधान बना आपका 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान को लागू किया गया 2 महीने के बाद। इसकी भी एक घटना थी ये कि 26 जनवरी के दिन आपको याद होगा, 26 जनवरी 1929 लाहौर अधिवेशन आपको याद होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और इन्होंने उसी दिन के रात्रि में हमारे देश को आज़ाद कर दिया और पहली बार 26 जनवरी 1929 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को रावी नदी किनारे फहराया था। लेकिन नेहरू जी ने हमें यह घोषणा किया था कि हम हर एक साल
26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि हमारा देश 26 जनवरी को ही आज़ाद होगा। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जबकि हमारे देश को 14 और 15 अगस्त के मध्यरात्रि को आज़ाद किया। इसलिए नेहरू जी इस दिन को याद करने के लिए हमारे संविधान को डिले करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक, तो हमारा संविधान बना कब? तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो पहली बैठक हुई थी वो 26 जनवरी हमारे संविधान की पहली बैठक 1950 में ही हुई थी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के मूल संविधान में, भारतीय संविधान के मूल संविधान में जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची था, जबकि हमारा संविधान आज जो है इसमें बदलाव किया गया है, तो 12 अनुसूची है, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन यह क्रिएट करता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो बहुत बच्चे इसको अलग वे में याद करते हैं। उनको लगता है कि वर्तमान में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उनको लेकर चलते हैं और 445 या 50 450 कलम से में वो टिक मारते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो 395 आर्टिकल 22 22 पार्ट और 12 शेड्यूल है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल अर्थात अनुसूचियां थी, तो केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक, तो इसके आधार पर हमारे संविधान को बनाया गया है। दोस्तों मैं पार्ट बाय पार्ट इनके बारे में बताऊंगा। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हमारा संविधान की प्रस्तावना, इसके बाद जो हमारा पार्ट होगा वो होगा संविधान की विशेषता, फिर हमारा जो पार्ट होगा वो होगा भारतीय संविधान किन किन देशों से लेकर के बनाया गया है, और फिर हमारा जो संविधान होगा वो होगा मौलिक अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर जितने भी आपके आर्टिकल होंगे वो सभी मेन आर्टिकल में बताऊंगा। फिर आपको जितने भी आपके कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक, संघवाद और इसके अलावा जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है उनके बारे में पढ़ाऊंगा। फिर जाकर हम इंडियन पॉलिटिक्स खत्म करेंगे, फिर जाकर आपको वर्ल्ड पॉलिटिकल को पढ़ाऊंगा। जितने भी आपके क्वेश्चन बताए मैंने वो सभी एग्जाम बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रखते हैं, तो कृपया क्वेश्चंस को ध्यान कर पढ़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।